इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़े। सीधा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। बहुत बड़ा दिन कांग्रेस के हिसाब से, सीडब्ल्यूसी की बैठक और उसमें तस्वीरें 28 बिंदुओं पर अपनी बात रखते हुए और सीधा सीधा अंदर खाने हुआ क्या, आप बहुत नजदीक से कवर कर रहे थे, इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं। हमारे तमाम दर्शक साथी आपका इंतजार करते हैं कि अंदर से कुछ चीजें जो बाहर आती नहीं हैं, और मीडिया में ऐसे भी कांग्रेस की खबरें आती कहां हैं। क्या क्या रहा आज शकील जी? जैसा आपने कहा बहुत बड़ा दिन, तो आज इस बहुत बड़े दिन में एक बड़े नेता के तौर पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात रखी। उन्होंने जिस तरह बोला वो दिख रहा था कि एक बड़े नेता को, कांग्रेस जैसी पार्टी के अध्यक्ष को किस तरह हर बिंदु पे, हर विषय पर बोलना चाहिए। अब सवाल नेक्स्ट ये है, जिसको सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी कह रहे थे, दूसरे लोग भी कह रहे थे कि जैसा बोला है वैसा करना होगा। बोला बहुत अच्छा है। आपने अभी बताया ईवीएम का सवाल। ईवीएम के सवाल पे संविधान दिवस पे तालकटोरा स्टेडियम में बोले थे और वहीं से बात शुरू हुई थी, और आज भी बोले। आज उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पूरा का पूरा संदेह के घेरे में आ गया है, उसका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, उन पे एक बड़ी कार्य योजना के साथ कांग्रेस अब सामने आएगी। आज बहुत सारे मेंबर्स ने सीडब्ल्यूसी के इस ईवीएम के सवाल को उठाया, और इसके साथ खड़गे का जो ओपनिंग रिमार्क्स थे, जो शुरुआती उनका कमेंट्स थे, उन्होंने उसमें पार्टी के संगठन पर बात करी कि संगठन कमजोर है, कैसे है, क्यों है। और यह बात एक बहुत अच्छी बात है, अपने खुद के गृहबान में झांकना। उन्होंने जो कहा कि हमारी स्थिति अगर अच्छी नहीं होगी तो हम जो है उन नतीजों को नहीं पा पाएंगे जो हमें माहौल दे रहे हैं। उनके स्पष्ट शब्द थे कि माहौल हमारे पक्ष में था, मगर सिर्फ माहौल ही जीत की गारंटी नहीं होता है। माहौल को नतीजे में बदलना होगा, और इसलिए बदलना होगा कि हमें फासिस्ट फोर्सेस को रोकना है। ये जो फासिस्ट फोर्सेस है, और ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, जैसा अभी आपने उड़ीसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनाया, तो वो लोगों की आंखों में चमक देख रहे थे, लाइक इंडिया शाइनिंग जी। ऐसे ही 2004 से पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बताया गया था, और वो समझने लगे थे कि इंडिया शाइनिंग। ये जो आप अपने मन से लोगों को समझ रहे हैं और कह रहे हैं, वो सच्चाई से कोसों दूर है। लोगों की समस्या वही है, बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी शिक्षा, सरकारी चिकित्सा नहीं होना और गरीबी। लेकिन जाहिर है कि मोदी जी इन पर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की यह खूबी थी कि आज खड़गे जी ने अपनी सारी बातें कही। जो उनकी बातें हैं वो बताना बड़ी जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा साफ कहा, हरियाणा के चुनाव के संदर्भ में खास तौर से वहीं गुटबाजी हुई थी कि ये जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए शब्द थे उनके, तो फिर अपने विरोधियों को शिकस्त कैसे दोगे तुम। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी बड़े कड़े शब्दों में कि स्ट्रिक्टली अनुशासन लागू किया जा सकता है, हमारे पास वो हथियार है, लेकिन हम वो चाहते नहीं है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी करी उन्होंने, खुद अपनी भी बात करी, अपनी पार्टी की बात करी, और साथ में चुनाव आयोग की बात करी, बीजेपी की बात करी कि बीजेपी को फासिस्ट फोर्सेस। इतने साफ शब्दों में कांग्रेस ने अभी तक फासिस्ट नहीं कहा है। इस फासिस्ट को लेके 2014 के बाद एक बहस भी हुई थी, और उस बहस में बहुत सारे लोगों ने, जो मोदी जी के विरोधी हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, और मोदी जी के व्यक्तिगत विरोधी नहीं, मोदी जी की नीतियों के विरोधी, बीजेपी की नीतियों के विरोधी, उन्होंने एक निरर्थक बहस शुरू करी थी कि अर्ध फासिज्म है, पूर्ण फासिज्म है या नहीं है। आज शायद खड़गे जी ने उसको विराम दे दिया कि यह फासिज्म है, यह फासीवाद है। फासीवाद क्या है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मुसोलिनी ने इसकी पूरी परिभाषा लिखी है,
और मुसोलिनी ने ही इसको शुरू किया था, उसमें पूरा एक वो है। लेकिन उसका मतलब है कि एक आदमी अपने मनमाने तरीके से काम करे, जैसे नोटबंदी की गई, जिसने बीजेपी के नेताओं को भी आश्चर्य में डाल दिया था और बीजेपी के नेताओं ने भी अंदर खाने उसका विरोध किया था। वो सब हमने बहुत लिखा है और बोला भी है, बीजेपी के नेताओं ने हमारे सामने ये सारी बातें कही थी। इसी तरह जो बहुत सारे सवाल है, जो जीएसटी लागू करने का सवाल है गलत तरीके से, वो है किसानों के काले कानून है। तो आज जो कहा खड़गे जी ने कि हमें फासिस्ट फोर्सेस को रोकना होगा और जनता की जो इच्छाएं हैं, जनता की इच्छाओं के अनुरूप शासन लाने के लिए, सरकार लाने के लिए, एक कल्याणकारी राज्य लाने के लिए हमें वापस आना होगा। लेकिन उसके पक्ष में क्या क्या बाधाएं हैं, ये खड़गे जी ने आज बहुत अच्छी तरह समझाया। आपने जैसा बताया, वो 28 के 28 पॉइंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस को अपने इन सारे पॉइंट्स पे खुद विचार करना होगा। उन्होंने यहां तक कहा कि प्रदेशों में संगठन नहीं है। अब ये सवाल पैदा होगा और इसका जवाब खड़गे जी को ही देना होगा और हमें उम्मीद है कि जब इतनी साफ बात करिए तो वो देंगे, क्योंकि 2 साल हो गए उन्हें अध्यक्ष बने हुए। और अगर प्रदेशों में संगठन नहीं है, जिला स्तर पर संगठन नहीं है, तो जवाबदेही उनकी भी बनती है। बिल्कुल। और यह भी जवाबदेही बनती है कि जिन लोगों पर उन्होंने कहा कि आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी काम उन्हीं का है। उनके शब्द थे एकता में कमी। तो आज जो है कांग्रेस के लिए वाकई बड़ा दिन था और उस बड़े दिन पे एक अध्यक्ष ने एक बड़े नेता के तौर पर अपनी बात कही है जी। और इस बात पे काम जो करना है वो खुद खड़गे जी को करना होगा, राहुल गांधी को करना होगा। उनके लिए ये एक रोड मैप है पूरा का पूरा आज का भाषण खड़गे जी का, और उस रोड मैप के अनुसार ईवीएम से कैसे लड़ना है, पूरी चुनाव धांधलियों से कैसे लड़ना है, चुनाव आयोग को जवाबदेह कैसे बनाना है, ताकि चुनाव आयोग जो है अभी 4 पन्नों का जो आपने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है। और ये देखिए आश्चर्य की बातें होती है कि महाराष्ट्र में जो वोटर लिस्ट आने से पहले हमने यही कहा था कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट पे ये शंकाएं हैं, बीजेपी वहां एक्सेस कर रही है, लिस्ट अभी चुनाव आयोग के पास है, लेकिन बीजेपी वहां नाम काट और जोड़ रही है लास्ट दिन तक। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी, या जिन्होंने कहा वोटर लिस्ट की बात कही आज उन्होंने, खड़गे जी ने साफ तौर पे, कि वोटर लिस्ट हमें देखना होगी, बूथ मैनेजमेंट हमें देखना होगा, उन्होंने एक एक बात कही आज। तो आज का खड़गे जी का भाषण बहुत अच्छा है और वो सार्थक मगर तभी होगा कि जब उस पर कांग्रेस और खड़गे जी अमल करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ कह रहे हैं कि और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, लेकिन जिम्मेदारियों में संगठन को मजबूत करना,